नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के अंतर्गत प्रदर्शनी विभाग द्वारा तैयार किया गया सांस्कृतिक प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा किया गया। प्रदर्शनी उद्घाटन के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ऐसी प्रदर्शनी न केवल संस्कृति के संरक्षण का माध्यम होती है, अपितु यह आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम भी करती है। विद्यार्थी परिषद का ये प्रयास वास्तव में प्रेरणास्पद है। एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन, जो छात्रों में देशभक्ति और समाज सेवा की भावना जागृत करता है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। इससे छात्र संगठन की एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित कार्य पद्धति है। उसी कार्य पद्धति के तहत राष्ट्रीय कार्य समिति की बृहद बैठक होती है और सौभाग्य है कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रही है और बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग वर्ग में देश भर के विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी आएंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, आने वाले समय की योजना रचना बनेगी और आज उसकी एक शुरुआत प्रदर्शनी के रूप में हुई है। आज प्रदर्शनी का शुभारंभ हमने किया है और इस प्रदर्शनी में शुरुआत छत्तीसगढ़ के पौराणिक काल और छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं हैं उन सबको भी इस झांकी में दिखाई गई है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के कला, इन सबको प्रदर्शित करते हुए अलग अलग विषयों के लिए विस्तृत रूप से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो जो भी छात्र यहाँ पर आएंगे दिखेंगे, न केवल छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, देश और दुनिया की जानकारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास और विकास की जानकारी, एक संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी में है और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी जरूर देखें। 90 से 95 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार किसी ने तैयार किया है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में काम किया और काम करते हुए सीखा है और वहां से जो संस्कार और विचार मिला है उसी को लेकर मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सेवा का काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे छात्र संगठन से जोड़ने का काम करने का अवसर मिला और आज पूरे देश भर से विद्यार्थी परिषद के लोग पदाधिकारी यहाँ आए हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देखिए, राष्ट्रवादी छात्र संगठन होने के नाते राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करना, राष्ट्र हित के लिए काम करना, ये विद्यार्थी परिषद का गठन के समय से ये विषय रहा है और इसलिए आज पर्यावरण के लिए जो चुनौती है देश के सामने, विद्यार्थियों को उसके लिए जागरूक करना, अलग अलग अभियान चलाना, ये विद्यार्थी परिषद करता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रखरता से आवाज उठाना, उसके लिए काम करना, ये विद्यार्थी परिषद ने लगातार काम किया है और इसीलिए परिवर्तन के वाहक के नाते विद्यार्थी परिषद एक बड़ा जन जागरण का अभियान लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर करते रहा है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने लगातार काम किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में युक्तिकरण को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस नीति को अन्यायपूर्ण करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था न केवल अव्यावहारिक है बल्कि प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2 शिक्षक पहली से 5वीं तक की 18 कक्षाओं को कैसे संभालेंगे, ये अमानवीय सोच है। उन्होंने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए मांग की है कि यदि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अक्षम है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर शिक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहिए। 4 विषय पढ़ाने हैं तो 5 चौके 20, यानी एक दिन में आपको पहली से 5वीं कक्षा प्रति कक्षा 4 विषय पढ़ाने, तो 20 विषय आपको एक दिन में पढ़ाने।
पहली और दूसरी कक्षा में शायद 3 विषय पढ़ाते हैं, तो 2 कम कर दीजिए तो 18 विषय हो गए। अब 2 टीचर अगर एक दिन में 18 विषय पढ़ाते हैं, यानी 9 विषय एक दिन में, और वो कैसे 5 क्लास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 2 टीचर हैं। अब ये टीचर पहली कक्षा लेगा कि दूसरी कक्षा लेगा कि तीसरी कक्षा लेगा कि चौथी कक्षा लेगा कि पांचवी कक्षा लेगा, कि एक साथ पढ़ाएगा? यानी जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट पूरी तरह से दूषित है और अमानवीय होगा किसी भी मानव से ये उम्मीद करना कि वो इतने ज्यादा विषय एक दिन में पढ़ा सके। पढ़ा ही नहीं सकता। और हेडमास्टर को दूसरा काम हो गया जिसको देखने के लिए जाना है, टेबल वर्क हो गया या ऑफिस का काम हो गया, तो बच्चों की पढ़ाई खत्म। तो ये माना जा रहा है कि ये पैसों के दृष्टि से सरकार अगर पैसे बचाने के लिए पोस्ट कम कर रही है, जहां ऐसे भी एक आकलन है कि प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार टीचर रिटायर करते हैं, तो जो टीचर रिटायर करते हैं उनको भी आप रिप्लेस नहीं कर रहे। और यहां पर जो 2+1 का सेटअप प्राइमरी स्कूल में था, उसको 1+1 आप कर रहे हो, यानी एक टीचर और एक हेडमास्टर। 2+1 में ही हेडमास्टर बाहर रहते थे, तो बमुश्किल 2 गुरुजन 60 अगर बच्चे हैं तो उनको पढ़ा पाएंगे। कक्षा तो हो गई 1 से 5, या तो आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में से 2 टीचर हैं तो डबल पढ़ाएंगे। 2 विषय एक साथ आप 40 मिनट के कैसे पढ़ा सकते हो? प्रैक्टिकली नहीं, वो व्यवहारिक तरीके से संभव ही नहीं है कि 2 टीचर एक दिन में 9 विषय पढ़ा सके 5 कक्षाओं को। तो ये सरकार को पैसों की बचत की सोच बिल्कुल दरकिनार करके किसी को नौकरी से इस वजह से निकालना कि हम तनख्वाह हमको कम पड़ेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी देखी गई। निगम द्वारा किए गए बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी महापौर को दिए बिना ही कर दी गई। बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों ने जब मेयर से शिकायत की तो मेयर ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। दरअसल जवाली नाला रोड पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कई व्यापारियों के दुकानों को हटा दिए। इसे सिंधी समुदाय में भारी आक्रोश भड़का और प्रभावित व्यापारियों ने मेयर पूजा विधानी के कार्यालय का रुख कर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर मेयर विधानी ने बिलासपुर नगर निगम की भवन शाखा के मुख्य अधिकारी को तलब किया और कार्रवाई के पीछे का कारण पूछा। जब अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे तो मेयर ने निगम में बढ़ती अफसरशाही पर कड़ी नाराजगी जताई। मेयर ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी नाम तो आ रहा है तुम्हारा, रोकने की बोली थी, कमिश्नर साहब से बात की थी, कमिश्नर साहब का फोन भी आया था आपके पास, फिर खजांची वहाँ से आपके पास खड़ा था, तोड़ किया, सारे लोग यहाँ आके बैठे हैं, प्लीज आप समय दीजिए, चलते हैं अभी स्पॉट पे। और रात को 100 लोग आए थे हमारे समाजवादी, 3:15 बजे, कहाँ वहीं मिलेंगे आप? हम यहीं बैठे हम यहीं, हाँ अभी सब यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, पहले आप समय दीजिए इनके लिए। क्या नहीं बोलने के बाद इन्होंने छत डाल दिया। आपके बोलने के बाद मैं गलती मान रहा हूँ। आपने बोला कि भट करेंगे, ये ऊपर छत डाल दिया, आपको भी चैलेंज किए। नहीं चैलेंज नहीं किया, आपको सही आपका इन्होंने आपके बोलने के बाद 4 बजे पूरा फाल से किया, पूरा इलेक्ट्रिक लगाया, पूरा एसी फिट किया। शटर के लिए पैर पड़े हैं, 2 लाख रुपए शटर खर्चा किया, हमारी जनता को जो हम चुन के आए हैं, हमने उसको नहीं कटवाया है। हम जब से वहाँ आए हैं ना, तब से वो कटा हुआ है। भैया आप तो थे ना ठेकेदारी में उस समय, कैसे पता नाला बताइए तो उस समय उसके लिए दुश्मनी निकाली जब नोटिस दिए थे तो निशान लगा के आना चाहिए, हम इतना तोड़ेंगे, कमिश्नर आए हैं और तीसरे दिन तोड़ दिए। बोले कमल के बोले फंड अगर नहीं है तो एस्टिमेट बनवा दूंगा विधायक समाज का छोड़ क्या ऐसा क्या है? बोरा समाज का होगा इधर का तो क्या बगल में जो बोरा समाज है उसको कैसे समझ दिया? बोरा समझ कहाँ दिया? उनके बगल में है, मेरे जस्ट बाजू में उनका ऐसा आप नहीं उठाया हो, उनका एक किसका बोरा का टाइम दियो शेड खोलने का भाई अभी चीज पर 5 लोग पे बस कार्रवाई होना था, उसके बाद साहब चिल्लाने की थी समाज दिल्ली समाज के ऊपर अत्याचार करने की बात था। सुनो भाई, या तो आयुक्त साहब रहे या इस्तीफा दो साहब, और मैं तो मोबाइल में ले गया था विनोद सोनी, मैं नहीं जानता हूँ आयुक्त साहब से बात करो, आप क्यों तोड़ोगे इसको? ये भाई आवेदन देने के लिए इतने बार बुलाए, ये आवेदन तक दीजिए, चल देते। सर आप बोले मैं नशा तो मैं नशा देख लिया इनको, आपको आवेदन तक प्रस्तुत करो ना, बुलाए और ये गोपी जी को अभी आपका टूट गया, आपको भी बुलाया, ये आपका बचा हुआ है, सुनो भाई, आप अपना मकान को बनाइए और आप कमीशन भी करेंगे, आप अपना मकान बनाइए, आप अपना मकान आवासीय बनाओ। एक फीट नहीं निकलेगा अब, आवासीय बनाओ, एक फीट नहीं निकलेगा। आप भैया अपना, आपका भी टूटा नहीं ना, नहीं टूटेगा ऊपर तोड़े ना, आपका 4 मंजिल को तोड़ दिया, ठीक है, एक मंजिल हमने आपको मतलब उसको बोलते ना, आप देख लीजिए, आपके बोलने के बावजूद इस आदमी ने पूरा दुकान बना दिया। आपने मना किया था बनाएंगे, आप विचार कर लीजिए। मेरा मना करने के बाद आप 1 दिन का समय देते, कुछ घंटे का समय देते उसको निकालने के लिए। आपकी बात में तो नहीं माना मैडम दोनों ने, मेरा बात नहीं हुई,
आपसे, मेरा बात आपसे हुआ है। तो आपने जो हमको बोला था कि ये आयुक्त साहब से मिलेंगे, उसके बाद इन्होंने चौथा मंजिल बिल्डिंग डाला। भैया को फोन आया था, मैं दिन का बात कर रही हूँ, दिन का बात जिस दिन आपने तोड़ा था, आपसे बात होने के बाद आपने क्यों मतलब ऐसा गरीब का जो है पीने वाला तोड़ने को क्या जरूरत है? लगातार आपकी बात को भी नहीं मान रहे मैडम, बताइए ना। ऑलरेडी 4 साल पहले का क्यों तोड़ दिया? ये आप लोग ने पहले शायद किया है, जब नींव खुदा था, तब जब दीवार उठ रहा था, तब आप लोग कहीं बोले थे मैडम, कहीं नोटिस दिए थे। नहीं इसका छेद वाला तो 4 साल के नक्शा 4 साल पहले का नक्शा पास है, इसको क्यों? ये क्या है फिर? ये तो बताओ। आवासीय वन पास है। अरे सर तो मेरा आवासीय पास है, ठीक है, कमर्शियल को आवास भी तो बना सकते हैं। देख सुरेश, शहर में कई जगह है ऐसा है। क्या मैं बता रहा हूँ, आवासीय की बात करेंगे तो पूरा यानी कि कश्यप कॉलोनी आवासीय बनाया। यस, सुनो पहले, उसमें करीब 10 करोड़ की बिल्डिंग बना के दुकान कर रहे हैं, 10 करोड़। कुछ कमर्शियल है ना। हाँ, 10 करोड़। गत दिनों नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मारे जाने के बाद आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि जिला नारायणपुर में एक ऐतिहासिक, निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा माओवादी संगठन के महासचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य और संपूर्ण माओवादी संगठन के सरगना, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है, उनके मृत शरीर के साथ साथ 26 और माओवादियों के शव बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माओवादी स्थानीय माओवादियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास अभी भी समय है, उन्हें हिंसा बंद कर मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। हम उन्हें स्वीकार करेंगे और उनका पुनर्वास करेंगे ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। 21 मई 2025 को बस्तर संभाग के अंतर्गत अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में जिला नारायणपुर में माओवादी विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक, निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। उस दिनांक हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा सीपी माओवादी संगठन के महासचिव, पोलिट ब्यूरो मेंबर और संपूर्ण जो माओवादी संगठन के सरगना है, जिनके ऊपर करोड़ों के इनाम है, उनके डेड बॉडी के साथ साथ 26 और माओवादी कैडर के डेड बॉडी को बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में माओवादी संगठन द्वारा जारी प्रवृत्ति में कुल 28 माओवादी कैडर मारे जाने का बात को स्वीकार किया। उसमें एक माओवादी कैडर नीलेश का डेड बॉडी खुद माओवादी संगठन के कैडर्स द्वारा उस मुठभेड़ के पश्चात अपने साथ लेकर जाने का भी बात को स्वीकार किया। साथ साथ माओवादी संगठन ने उस मुठभेड़ में ये बात भी को स्वीकार किया, 7 अन्य जो माओवादी कैडर हैं जिन्होंने सुरक्षित निकल गए करके। इससे प्रमाणित होते हैं वर्तमान में सीपीओ माओवादी संगठन में जो माओवादी कैडर्स, खासतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर हैं, जो बाहर के जो माओवादी नेतृत्व को रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई अपना जान का कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं है। मौका देकर वो खिसक जाते हैं। इस बात को उनकी माओवादियों के प्रेस विज्ञप्ति से हमको देखने मिल रहा है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इतना वर्षों से बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा, खासतौर पर आंध्र तेलंगाना के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक प्रकार ह्यूमन शील्ड और एक प्रकार फुट सोल्जर के रूप में उनका लगातार इस्तेमाल करते आया। पहले उनको जबरन भर्ती की जाती है, तब कम उम्र में रहते उस समय गांव-गांव जाकर उनके परिजनों को डरा धमकाकर युवा युवतियों को भर्ती की जाती है। बाद में उनको संगठन में एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते। कभी भी मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर को सामने छोड़कर पीछे से सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इस टाइप का कोई परिस्थिति नहीं हो रहा है। सीनियर माओवादी कैडर के साथ यदि मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर भी मुठभेड़ स्थल छोड़कर भाग जाते। इस संदर्भ में हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील भी करना चाहते हैं। पुनः हम इस अपील को दोहराना चाहते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है। हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। उन्हें हम स्वीकार करते, उन्हें पुनर्वास करते, ताकि वो सामान्य जीवन जी सकता है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस
और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ जिले के भटनपाली गांव में स्थित चर्च के सामने बने हनुमान मंदिर को मसीही समाज में कन्वर्ट हुए 3 लोगों द्वारा तोड़े जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हनुमान मंदिर तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांव में एकत्रित होकर चर्च को गिराने और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। बजरंग दल के पदाधिकारियों का आरोप है कि ये घटना सुनियोजित तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से की गई है। तनावपूर्ण माहौल देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। देखिए, सुबह 8 बजे की बात है। मेरे को ग्रामीणों द्वारा सूचना किया, इस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सूचना दिया गया कि किसी द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा है जो चर्च के सामने बना है। कई सालों से मंदिर बना हुआ था और कन्वर्टेड क्रिश्चियन द्वारा ये मंदिर मतलब विद्रोही द्वारा तोड़ दिया गया है। ये बहुत ही अन्याय हुआ है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेसीबी भी जब्ती होनी चाहिए और जितना कठोर कार्रवाई हो सके। एक साइड आप देखिए, चर्च ये खड़ी है और मंदिर गिरा हुआ है, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा कृत्य को वो राक्षस है, उसको बहुत सजा मिलनी चाहिए। बजरंगबली मंदिर है, लेकिन हम इस मंदिर को पुनः और इससे भव्य निर्माण यहीं पे कराएंगे, पूरे गांव वाले के साथ मिलकर सबका सहयोग के साथ कराएंगे। अभी हम लोग कठोर कार्रवाई चाहते हैं। माहौल यहाँ बहुत ही बिगड़ गया है। माहौल यहाँ का बहुत ही वो माहौल है, एकदम दहशत का माहौल है, क्योंकि हिंद और गाँव वाले बहुत ही आहत है। उनके आस्था को एकदम ठेस पहुंचा है कि मंदिर को तोड़ दिया गया, बोलने से बहुत बड़ी बात है ये। छत्तीसगढ़ दुर्ग निवासी और समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा अपनी लेखनी का लोहा मनवा चुके हैं। उनकी कहानियां सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। इस बार उन्होंने फिर अपनी कलम से दूसरी उड़ान नामक एक कहानी लिखी है। इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं, लेकिन विचार काल्पनिक हैं। आइए देखते हैं दूसरी उड़ान कहानी। कैलाश बरमेचा की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी के सभी पात्र वास्तविक हैं, लेकिन विचार काल्पनिक हैं। समाज सेवी कुशल व्यवसायी कैलाश बरमेचा कमला मोटर्स एवं अनेकों कंपनियों के प्रतिष्ठित मालिक हैं। पिछले 30 वर्षों से उन्होंने अपने व्यवसाय को समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से चलाया है। उनके पास हर ग्राहक के लिए मुस्कुराहट और हर चुनौती के लिए समाधान था, लेकिन अब रिटायरमेंट की घड़ी धीरे धीरे करीब आ रही थी। इस कारण अजीब सी चुप्पी वे साधे हुए थे। लोग उन्हें कहते, अब आराम करो, अब तो तुमने सब कुछ कर लिया। लेकिन कैलाश जी का मन कहीं और भटका करता था। वहां जहां सुरों के संगम की ध्वनि थी, जहां शब्दों की लय थी, जहां उनकी आत्मा की सच्ची आवाज बसती थी। कैलाश जी की छुपी हुई कला, संगीत, लेखन और मंच प्रेम अब फिर से उठने लगा था। लेकिन समाज की चुप्पी और इस उम्र में क्या नया करना जैसे जुमलों ने उन्हें भीतर ही भीतर झकझोर कर रख दिया था। कमला मोटर्स का मैनेजर लक्की गुप्ता सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कैलाश जी का सम्मान करने वाला एक संवेदनशील युवा था। वो अक्सर देखता कि कैलाश जी ग्राहक से बात करते करते कब गुनगुनाने लग जाते, कब मेज पर उंगलियों से ताल ठोकते और कब पुरानी यादों में खो जाते। एक दिन लक्की ने हिम्मत करके कहा, सर आपकी आंखों में आज भी सपने हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको सिर्फ रेस्ट नहीं, रचनात्मक काम करने चाहिए। आपका संगीत, आपकी लेखनी, ये सब दुनिया को जानना चाहिए। ये सुनकर कैलाश जी मुस्कुराए और बोले, अब किसके पास वक्त है, हिम्मत है और संसाधन। लक्की ने तुरंत कहा, मेरे पास है, समय भी, सहयोग भी, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए जगह भी है। हम सब अब आपके मार्गदर्शन में कमला मोटर्स संभाल लेंगे। आप यहीं ऑफिस में बैठिए, मैं आपको एक रचनात्मक कोना बना देता हूँ। हर महीने जो भी जरूरत हो, मैं आपको आर्थिक सहयोग जरूर प्रदान करूंगा। ये सुनकर कैलाश जी की आंखों में नमी और दिल में नई उमंग की लहरें उठने लगी।
और फिर शुरू हुई सपनों की उड़ान। रिटायरमेंट के पहले दिन ही कैलाश जी अपने ऑफिस में नहीं बल्कि अपने नए संगीत और लेखन कक्ष में बैठे थे। सामने एक डायरी, एक हारमोनियम, लैपटॉप और बहुत सारी भावनाएं थी। हर दिन वह पुराने गीतों को दोहराते, नई कहानियां लिखते और समाज की छोटी छोटी बातों को अपनी कलम से बड़ा बना दिया करते। धीरे धीरे उनकी रचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग कमला मोटर्स में अब सिर्फ मशीनों की खरीदारी करने ही नहीं बल्कि अब कैलाश सर की कहानियां और बरमेचा जी की बंदिशें सुनने आने लगे। उनके पुराने ग्राहक अब भी आते थे और अब भी मशीनों की बात के साथ साथ कहते, सर पिछली कहानियां दिल को छू गई। अब कैलाश जी का हर दिन उत्सव भरा गुजरने लगा। अब वे सुबह उठते हैं, संगीत साधना करते हैं, फिर शोरूम में लक्की के साथ बैठते हैं, कभी मंच पर कविता पाठ करते, कभी किसी स्कूल में बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देते और सबसे बड़ी बात यहाँ ये रही, अब वे खुद से प्यार करते और खुद को भी समय देते और अपनी लाडों को याद कर मंद मंद मुस्कुराते रहते। इस कहानी से संदेश हमें मिलता है कि रिटायरमेंट जिंदगी से नहीं सिर्फ नौकरी से होता है। हर इंसान के भीतर एक कलाकार होता है जिसे उम्र नहीं बस मौका चाहिए। कैलाश बरमेचा की ये दूसरी उड़ान हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जज्बा है तो आकाश फिर से आपका इंतजार कर रहा है। इतना विचार आते ही सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हुए पुनः निद्रा में वे चले गए। यहाँ पर कैलाश जी की फ़ोटो के साथ में ऐसा वो YouTube से निकालना एनिमेशन नहीं चाहिए, सोते हुए किसी इंसान का ऐसा निकालना। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए AC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।